हाय फ्रेंड्स, मैं स्वयं गोस्वामी। आज हम जानेंगे कि हमारे देश भारत या इंडिया नाम कैसे पड़ा। कुछ प्राचीन स्रोतों से नाम का कुछ उल्लेख है। देखिए, जैसे अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख जम्बूद्वीप जो अभिलेख है उसमें हमारे देश का नाम भारत मिला। ये सबसे पुराना अभिलेख भी है जो भारत का है। और दूसरा, ईरानी या फारसी लोगों ने, जो ईरान के लोग थे, फारसी लोगों ने, वो जब हमारे भारत में आए तो सिंधु नदी के जब पास पहुँचे तो वहाँ सिंधु नदी को वो साइलेंट कर देते थे, तो हिंदू बोलते थे। तो इसी नाम संशोधन करके हिंदुस्तान हमारे देश का नाम पड़ा। और तीसरा जो है यूनानी। यूनानी कहाँ के थे? अफ़गानिस्तान में वास करते थे यूनानी, जिसको यूनानी बोलते थे। ये भी सिंधु नदी पर जब आए तो सिंधु को इंदु बोलते थे। जब इंदु बोलते थे तो ये इसी इंदु को नाम संशोधन करके इंडिया हमारा नाम पड़ा। और कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बुद्ध का पिटक से नाम मिला हमारे देश का नाम, जैन से भी कुछ मिला। तो ऐसे और भी स्रोत है मिलने का। और सबसे पुराना हमारे देश में सबसे प्राचीनतम नाम आर्यव्रत हुआ करते थे। तो एक आर्यव्रत भारत को भी पहले नाम हुआ करता था, क्योंकि पहले सबसे पूर्व में आर्यव्रत ही रहा करते थे। जो आर्यव्रत मूल निवासी जो थे वो मध्य एशिया के थे, और ये लगभग 1500 BC में ये लोग रहते थे जो भारत में। और आर्यव्रत का जो विस्तार था ये उत्तर में कश्मीर से लेके पूर्व में पश्चिम गंगा तक, और ये पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक, और साउथ में राजस्थान तक। इनका जो विस्तार कहाँ तक था? नॉर्थ में कश्मीर से लेके पूर्व में पश्चिम गंगा तक, और पश्चिम में आपका अफ़गानिस्तान तक, और साउथ में आपका राजस्थान तक। बस इतने इन लोगों का विस्तार था। आगे देखिए, आर्यव्रत से भी पहले भारत में आर्यवंश ने प्रवेश किए थे। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि आर्यव्रत जो रहते थे 1500 लगभग BC में जो आए थे, इससे भी पहले हमारे भारत में ऐसे स्रोतों का मानना है कि आर्यवंश ने प्रवेश किया था। जो उत्तर पश्चिम के एरिया को सप्त सिंधु कहा गया है, वहीं जहाँ ये लोग वास किए उत्तर पश्चिम में, उस एरिया को सप्त सिंधु कहा गया। हरियाणा में एक स्थान हुआ करता था कुरुक्षेत्र का, वहाँ का जो राजा हुआ करता था दुष्यंत। हरियाणा में एक एरिया हुआ करता था जो आप लोग जानते होंगे, कुरुक्षेत्र। वहाँ का जो राजा हुआ करता था दुष्यंत। इसकी नगरी कुरु होती थी। जो इसकी नगरी कुरु जो एक एरिया था वो कुरु का नगरी कहा जाता था। और इनकी जो वाइफ का नाम था, यानी इनकी पत्नी का नाम था शकुंतला। दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला से एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम पड़ा भरत। ऐसे स्रोतों से माना जाता है कि हमारे भारत का नाम इनके नाम पर भी पड़ा, जो भारत हुआ। और जैन धर्म से भी पहला जो ऋषि मुनि थे, पहला ऋषि मुनि तीर्थंकर, या तो ऋषि मुनि बोल सकते हैं या तीर्थंकर बोल सकते हैं, या फिर जैन धर्म के संस्थापक भी बोल, क्योंकि पहला ये क्या बोलते हैं तीर्थंकर थे, तो इनको संस्थापक भी बोल सकते हैं। इसका नाम ऋषभदेव थे। इनके दो बेटे थे, एक भरत और दूसरा गोमदेश्वर। सबसे बड़ा बेटा जो था वो भरत था और दूसरा गोमदेश्वर था। तो बड़े बेटे के नाम पर भी ऐसा पुराने स्रोतों से, ग्रंथों से पता चलता है कि हमारे देश को नाम भारत पड़ा। अब गोमदेश्वर, ऐसे सरदार पटेल जो मूर्ति थे गुजरात में सरयू नदी के किनारे, ऐसे माना जाता है कि इनके बनने से पहले सबसे बड़ा जो मूर्ति हुआ करता था ये गोमदेश्वर का ही मूर्ति हुआ करता था। चलिए आगे पढ़ते हैं।